Welcome back dear student. In this video we are going to understand how to perform merge sort by using certain example. तो जी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है और इसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करती है। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मर्ज सॉर्ट का एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो एक बार आप क्विकली थ्योरी को भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मेंशन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट मर्ज सॉर्ट का क्या है, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो भी एरे गिवन होगा उसे हमें क्या करना है, सब एरेज में डिवाइड करना है। सब एरेज में हम क्यों डिवाइड करें, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लार्ज डेटा सेट को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना। तो इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे एक इंडेक्स में डाल देते हैं। ये एक एरे है आपका, एरे की इंडेक्सिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपका जो एरे है वो टोटल कितने साइज का हो गया, एरे हो गया आपका 9। तो इसे हमें क्या करना है, सब एरे में डिवाइड करना है। तो दो सब एरे में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे आप, 9 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर 8 होता तो 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि एरे का जो भी पर्टिकुलर साइज होगा, तो साइज ऑफ एरे, फॉर्मूला हम इसका बना लेते हैं, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको क्या करेंगे, मिड निकालने के लिए साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय 2, साइज जो भी वट एवर रहेगा। तो यहां पर अभी हमारे पास 9 है। ओके, तो यहाँ पे 9 का कितना आ गया आपका 4.5, ठीक है। तो हम इसकी होल वैल्यू ले रहे हैं 4। तो दैट मीन्स कि एक सब एरे जो है वो 4 में डिवाइड होगा और दूसरा सब एरे जो है वो आपका कितने में डिवाइड हो जाएगा, 5 में। डन। तो हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 54 26 93 17 77। ओके सॉरी, मैंने 77 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया। 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे हो गए। नेक्स्ट में हम जाएंगे तो नेक्स्ट डिवाइड होगा आपका इस तरह से। तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है सारे आ जाएंगे यहाँ पे 77 31 44 54 55 और 20। तो आपने इसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अगेन ये स्प्लिट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अभी भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है। अभी क्या ये स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ, नहीं। तो ये स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कब तक होगा, जब तक कि आपके पास ये जो एरे है वन सिंगल एरे में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक हमें इसे स्प्लिट करना है। तो अब ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 दैट मीन्स कि अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो ये यहां से डिवाइड हो जाएगा अगेन। तो ये क्या बन जाएगा आपका 54 26। डन। यहां पे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 93 17। ओके, ये क्योंकि 1 2 3 4 5 दैट मीन्स 2.5, तो हम इसे 2 और 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आपने लिख लिया 77 31। डन। और यहां पर हमने लिख लिया 44 55 और 20। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्या अभी भी और स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ अभी भी हम चाहें तो इसे स्प्लिट कर सकते हैं वन सिंगल एरे में, राइट। तो यहाँ पर हम इसे वन सिंगल एरे में, या तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी स्वैप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट है बस आपके पास, तो दो एलिमेंट को कंपेयर करके शॉर्ट करना इजी होता है ना। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है उसी को फॉलो करेंगे। तो हम इससे अगेन वन सिंगल एरेज में अभी कन्वर्ट कर लेंगे। 26 सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ सब एरेज हम यहाँ पे बना ले रहे हैं इनके। सिंगल जाएंगे ये 31।
अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, 44 कर दीजिए और नेक्स्ट में आप इसे कर दें यहाँ पे 55 और 20। डन। आप चाहें तो इसे और स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेवल मैच्ड रख रहे हैं। तो यहां तक के देखिए, यहां तक के आपके पास ये जो था इतना पोर्शन हो गया आपका डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में। अभी आपने क्या करा, इसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे कॉन्कर करना है। कॉन्कर दैट मीन्स कि हमें इससे सॉल्व भी करना है। तो अब हम इसे शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद आप इसे मर्ज करते हुए जाएंगे, दैट मीन्स कंबाइन। आपको याद होगा हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में यही पढ़ा था कि ये 3 स्टेप में वर्क करता है, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। तो कंबाइन में क्या हो जाता है कि जो भी आपको सॉल्यूशंस मिले वो सारे सॉल्यूशन को हम फाइनल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम इससे जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे। तो ये 2 थे, तो अब ये क्या हो जाएंगे, मर्ज। तो जब ये लेकिन मर्ज होंगे तो आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे। तो अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं, 54 26, क्योंकि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 26 जो है वो आपका आगे आ जाएगा और देन आ जाएगा आपका यहाँ पे 54। देन अगेन यहाँ पे आपके पास 93 और 17 है, तो दोनों को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17 एंड देन 93। यहाँ पे कंपेयर कीजिए 77 और 31 में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले 31 एंड देन 77। तो ये दोनों मर्ज हो गए आपके इस तरह से। अगेन अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे 1 सिंगल एरे दिखाई दे रहा है 44, यहाँ पर आपके पास 2 एरेज गिवन है। तो आप क्या कीजिए, पहले यहाँ पे जो 44 है उससे कंपेयर कीजिए 55 को। कौन सी वैल्यू लीस्ट आई आपके पास, यहाँ पे 44 लीस्ट आई, तो आपने इसको ले लिया यहाँ पे 44, ठीक है। तो 44 लिखने से पहले आप चेक कीजिए क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, हाँ है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ 44 लिख नहीं सकते। तो आपने क्या करा, 55 से कंपेयर किया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट नहीं होता तो हम यहाँ 44 लिख सकते थे। तो 44 किससे कंपेयर होगा, 20 से। दोनों में से कौन छोटा है, 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। अब ये जो 20 है ये आपका हो गया 20, यहां से फिनिश। 44 अगेन किससे कंपेयर होगा, 55 से, तो छोटा कौन है, 44, तो यहाँ पर अब हम यहाँ 44 लिख सकते हैं। तो इस एरे में किस तरह से बना आपका 20, 44 और ये हो गया आपका 55। देखा आपने, काफी इजी है ना ये। ओके, तो नेक्स्ट में अब चले हम, अब हमारे पास ये 2 सब एरेज जो हैं, अभी हमने 1 सिंगल यूनिट से 2 एरेज में कन्वर्ट किया था। अब ये दोनों सब एरे आपस में मर्ज होंगे, ठीक है। ये दोनों जो एरे हैं वो आपस में मर्ज होंगे। तो कैसे मर्ज होंगे, सेम कंपैरिजन करते हुए। तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले दोनों से कंपेयर करना है, सेकंड एलिमेंट को पहले दोनों से कंपेयर करना है, जो भी छोटा है वो सामने आ जाएगा। डन। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के लिए हम पहले एरे डिसाइड कर लेते हैं। तो 26 कंपैरिजन कीजिए किससे, 17 से। छोटा है या बड़ा, छोटा है कौन, 17, तो जो छोटा है वो सामने आ जाएगा। 26 और जो यहां से लिस्ट में ऐड हो गया वो यहां से रिमूव हो जाएगा। 26 93 के कंपैरेटिवली छोटा है या बड़ा है, तो 26 छोटा है, तो यहाँ पे अब 26 आ जाएगा और 26 यहां से हट जाएगा। डन। अब कौन आया, 54, तो 54 के लिए 17 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहां से अब 54 किससे कंपेयर होगा, 93 से। तो यहाँ पर आ गया आपका 54 और जो बचा हुआ है तो यहाँ पे आ गया अब नेक्स्ट 93। देन इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारा 5 इंडेक्स के लिए बनेगा। तो 31 कंपैरिजन किससे होगा, 20 से। तो कौन छोटा है, 20, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम इसे रिमूव क्यों करते हैं, ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन ना करे, ठीक है। तभी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n आएगी। 31 कंपेयर होगा किससे, 44 से। तो कौन यहाँ पर लीस्ट निकला, 31, और 31 आगे जाएगा क्या, नहीं, तो 31 क्योंकि यहाँ से रिमूव हो गया। अब
नेक्स्ट आप बढ़ेंगे किससे, 77, तो 77 20 तो है नहीं, 44 से कंपेयर होगा तो कौन छोटा निकला यहाँ पे, 44, तो 44 यहां से रिमूव। 77 कंपेयर होगा किससे, 55 से, तो 55 यहाँ पे लीस्ट। अब देन बचा कौन आपका, 77। डन। अब आप इससे कंबाइन कर लीजिए आपस में, तो अब आपके पास एक फाइनल एरे मिलने वाला है। आपके पास फाइनल एरे में कितनी वैल्यू है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अगेन सेम कंपैरिजन, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड टू अनदर सब एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 17 है, कंपेयर करेगा किससे, 20 से, तो कौन छोटा है यहाँ पे, 17, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा और 17 यहाँ से फिनिश। अब वो आगे किसी से भी कंपैरिजन नहीं करेगा। अब कौन आया, 26, तो 26 किससे कंपेयर करेगा, 20 से, तो यहाँ पर कौन आ गया, 20, और 20 जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया। 26 31 से कंपेयर करेगा, यहाँ कौन आ जाएगा आपका, 26, तो 26 यहाँ से रिमूव। तो अब कहाँ पे बढ़ गया, 54, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 54 31 से कंपेयर होगा, कौन छोटा है आपका, 31, तो 31 यहाँ से हट जाएगा और इस एरे में ऐड हो जाएगा। 54 कंपैरेटिवली टू 44, कौन छोटा है, 44, तो 44 यहाँ से अगेन रिमूव। 54 कंपैरेटिवली टू 55, कौन छोटा है, 54, तो 54 यहाँ आएगा और ये यहाँ से रिमूव। डन। 93 55 से कंपेयर होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, 55, तो यहाँ से 55 हट जाएगा। 93 कंपेयर होगा किससे, 77 से, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, 77, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास एट दी एंड, 93। तो ये रहा आपका फाइनल शॉर्टेड एरे by using merge sort algorithm. Okay, thank you so much.